सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 2 प्राणियों में पोषण। इससे पिछले पहले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि प्राणी और पौधे अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कहां से बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जितने भी जंतु हैं वे पौधों द्वारा बनाया गया भोजन या फिर उन जंतुओं को खाकर जो सीधे पौधों को खाते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी या जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब है जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे ये पहला, यहाँ पे ये पहला और यहाँ पे ये पहला। ये जो 3 चित्र हैं ये पौधे हैं या पौधों से बने कुछ उत्पाद हैं। यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे दूसरा। ये 3 जो जंतु हैं ये वो जंतु हैं जो सीधे पौधे या पौधे का कोई उत्पाद खाएंगे, और उसके बाद यहाँ जितने भी जंतु बच गए वे सभी ऐसे जंतु हैं जो उन जंतुओं को खाएंगे जो पौधों को खाते हों। यानी कि हम यहाँ पे इस चील या बाज की बात करें, या हम शेर की बात करें, या सांप की बात करें, या इस टिड्डे की बात करें, या खरगोश की बात करें, ये सभी जंतु प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्वहन करते हैं। यदि पौधे नहीं होंगे तो किसी भी जंतु को भोजन नहीं मिलेगा और सभी जंतु मर जाएंगे। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि कुछ प्राणी, कुछ जंतु शाकाहारी हैं जो सिर्फ पौधे या पौधों से बने उत्पाद खाएंगे, और कुछ मांसाहारी हैं जो उन जंतुओं को खाएंगे जो पौधे या पौधे के उत्पाद को खाते हों। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो पौधे या पौधे के उत्पाद भी खा सकते हैं और जंतुओं को भी खा सकते हैं। ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं सर्वाहारी। याद रखिए कि मानव सहित सभी जंतुओं को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, गतिशील बने रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण या भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। यहाँ पे हम पोषकों में पोषक तत्वों की आवश्यकता, यहाँ पे हम बात करें पोषण की। पोषण का मतलब है पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार को अंतर्ग्रहण करना और शरीर द्वारा इसका उपयोग करना। ये सभी के सभी पोषण में सन्निहित हैं या सम्मिलित हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य या भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। पिछले पाठ में और छठी के पाठ नंबर 1, 2 में हम ये कर चुके हैं कि भोजन के मुख्य संघटक या घटक कौन कौन से हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी भोजन के संघटक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में, इस आरेख में आप देख सकते हैं, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सभी के सभी बहुत ही जटिल पदार्थ हैं। जब हमारे शरीर में ये जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे पदार्थों में टूट के ये सरल पदार्थ बना देंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा कि भोजन का पाचन होना। जब भी हम भोजन खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इनमें से ज्यादातर चीज उस भोजन के अंदर रहेंगी। जैसे ही वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारा शरीर उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। आगे है 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां।
अंतर्ग्रहण यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना या डालना, इसे अंतर्ग्रहण कहेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड पौधों का मरकंद चूसते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है मरमर पक्षी। मधुमक्खी के बारे में आपने सुना है, देखा भी होगा। मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो पक्षी है इसे हमिंग बर्ड या मरमर पक्षी बोलते हैं। इसकी एक लंबी सी पैनी सी चोंच होती है। ये फूलों के बीच में इसे डालता है और फूलों का जो मरकंद है उसे चूसता है। जैसे मधुमक्खियां फूलों का मरकंद चूसती हैं, ऐसे ये भी फूलों का मरकंद चूस के अपना निर्वहन करता है। इस पक्षी की खास बात क्या है कि ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी कई प्रजातियां हैं, इनमें जो सबसे छोटा पक्षी है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबाई का है और वो सिर्फ 2 ग्राम वजन का है। 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और सिर्फ 2 ग्राम उसका वजन है। तो ये हमिंग बर्ड है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिखाया है, ये अजगर है, सांप प्रजाति का है। ये जिस भी जंतु को खाता है उसको समूचा का समूचा निकल जाता है और फिर उसको अपने अंदर पचा लेता है। जो भी उसमें पचता नहीं है वो उसको बाहर निकाल देता है अपने मुंह के द्वारा। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अलग अलग तरह के प्राणी अलग अलग तरह से भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें एक सारणी है। अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, जंतु का नाम, आहार का प्रकार, आहार की विधि। यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मच्छर की। भली भांति आप जानते होंगे मच्छर को। मच्छर आहार का प्रकार, ये किस तरह से आहार करता है और आहार की विधि कौन सी है। हमें थोड़ा सा आसानी के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। आहार की विधियां जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। ये कुछ आहार की विधियां हैं, ये हमें यहाँ पे भरने के लिए सहायता के लिए दी हुई है। तो आपको इन सभी जंतुओं का पता करना है कि ये किस प्रकार का आहार करते हैं, यानी ये क्या चीज खाते हैं और इन सभी में से ये किस तरह की आहार विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मच्छर की बात कर रहे थे, मच्छर आहार का प्रकार ये खून या रक्त पिएगा और ये किस प्रकार से आहार का अंतर्ग्रहण करेगा। तो मच्छर आपने सुना ही होगा कि वो क्या करता है कि उसकी एक लंबी सी चोंच हमारी चमड़ी के अंदर घुसेगा और उसमें से 1 बूंद 2 बूंद खून चूस के उसको अंतर्ग्रहण कर लेगा। तो मच्छर क्या करता है, वो चूषण विधि का प्रयोग करता है। वो पतली सी नली हमारे शरीर में घुसाएगा और वहां से खून को चूस के उसका अंतर्ग्रहण कर लेगा। बाकी जो भी यहाँ पे जीव दिए हैं, आप इनका आहार का प्रकार और आहार की विधि पता करने का प्रयास कीजिए। अद्भुत सत्य, स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तरह का रसायन है, कि कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये स्टारफिश क्या करती है, अपने शरीर के अंदर के अंग बाहर निकालती है, खाने की जो भी वस्तु है उसके जो कोमल अंग है उनको खाती है और उसको फिर अंदर से उसको पचाना शुरू करती है। प्रेक्षण 2.1 में लिखिए, जो आपको सारणी दी गई थी, ये उसके लिए निर्देश है कि आपने उसके अंदर जंतुओं के बारे में भरना है।